आइए एजेंसी का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इग्नोट्स। वो एक्सचेंज क्या कर रहा है? कॉपर इग्नोट्स किसके साथ में? फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। पुराने टाइम में होते क्या थे कि पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो उस टाइम पे एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया जाता था। तो वहां पर जहां पर ये एक्सचेंज कर रहा था वहां पर 2 बैग्स के बदले क्या मिल रहा था? कॉपर इंगॉट्स। इंगॉट्स होती हैं कॉपर की ईंटें वगैरह, प्योर कॉपर की। उस टाइम पे करेंसी थी नहीं, तो चीजों को एक्सचेंज किया जाता था। तो अगर 2 बैग के बदले कितने मिल रहे हैं उसको? बैग्स ऑफ कॉपर इंगॉट्स 15 इंगॉट्स, यानी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इक्वल टू कितने? 15 इंगॉट्स। ठीक, मैंने कहा कि वहां पर उस टाइम पैसे होते नहीं थे, तो चीजों को एक्सचेंज किया जाता था। अब अगर 1 बैग की बात करें तो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस 15/2। सीधा सा मेथड जो आप लोगों ने 8th क्लास में इसे रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा, उसी का दूसरा मेथड होता है यूनिटरी मेथड। चाहे जितने अमाउंट को भी कंपेयर किया गया हो, पहले हम उसको 1 से कंपेयर करते हैं और फिर जितना हमें और चाहिए मुझसे ले लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15/2 इंगॉट। सीधा सा मेथड होता है, जो नंबर यहाँ पर लिखा है इसके हम अपॉन में लेके आ जाए। अब इसके पास कितने बैग्स हैं? 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, तो 12 बैग्स हो जाएंगे ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू 15/2 इंटू 12। पहली बार जो नंबर लिखा होता है इसको जब 1 लिखेंगे तो अपॉन में लेके आएंगे, और जितने के लिए हमें फाइंड करना होता है जो नंबर यहाँ लिखेंगे उतने से हम वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिवाइड हुआ 2 6 12, तो 15 6 90 इंगॉट्स। दैट मीन्स 2 बैग के बदले 15 मिल रहे थे, तो 12 बैग के बदले उसको मिलेंगे 90 इंगॉट्स। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे और ऐसे लिख लेंगे इसे। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम फॉर द इशांगो बोन। इशांगो बोन आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो एक बहुत पुरानी बोन का डिजाइन दिया हुआ, उस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स पे कटिंग की गई थी। ठीक है, उसी को इशांगो बोन बोलते हैं। वो इस तरह की एक बोन का शेप दिया हुआ है और उसमें जो इस तरह से कटिंग की गई है वो नंबर सारे प्राइम नंबर ही लिखे हुए उसमें। तो प्राइम नंबर की शुरुआत अगर हम कहें तो वहीं से हुई होगी। उस पे नंबर क्या लिखे हुए? सोल्यूशन में आते हैं। यहां पर जो हमें दिया हुआ गिवन नंबर्स आर 11 13 17 एंड 19। अब अगर ये नंबर्स को देखें तो ये नंबर ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा और ये इटसेल्फ होंगे, या तो 1 होगा या खुद होंगे। तो उसका मतलब ये सारे नंबर कैसे हैं? दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा। अब 11 13 17 और 19 चार प्राइम नंबर्स हुए हमारे पास। फाइंड क्या करना है इसमें आगे? नेक्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ दिस पैटर्न। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आर नंबर्स आर 19 के बाद आएगा क्या? 23 19 20 21 छोड़ के 22 छोड़ के 23, फिर 25 27 27 28 29, और तीसरा आ जाएगा इसके बाद 31। यानी 3 नंबर 4 हमें पहले से दिया हुआ था और बाकी 3 नंबर 23 29 और 31 ये नेक्स्ट के 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। ये डिजाइन हमें नहीं बनाना है, इसको हम रब कर देंगे चाहे छोड़ देंगे वैसे ही। ये सिर्फ मैं बताने के लिए लिख रहा था, आपको बस आंसर में इतना ही लिखना है। थर्ड पे आते हैं। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हमें पता हो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट चलते जाएंगे। अब इनकी दो प्रॉपर्टी हमें बता रखी है। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन का मतलब कोई नंबर हमने लिया, मान लो 10 + 3 लिखा, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13। अब 13 भी क्या है? ये की नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, चाहे अगर हम 15 + 5 लिख दें, 15 + 5 20, ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो एडिशन में
दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर ही आता है, उसे हम कहते हैं इसकी दे आर क्लोज अंडर एडिशंस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को उल्टा करते हैं, नाउ 10+3 किया था, 3 माइनस 10 लिखें तो ये कितना आ जाएगा, -7। 5 में से 15 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, -10। ये अभी भी दोनों नेचुरल नंबर ही हैं, मगर नेचुरल नंबर को जब हम माइनस करते हैं तो नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों ही केस में, यानी नेचुरल नंबर में सिर्फ उसकी एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। कि नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर तो आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर्स natural numbers are not closed under subtraction। रीजन समझ में आपको कि नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा, मगर नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे आपस में तो कोई जरूर नहीं कि वो हर बार नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक, थर्ड में आता है एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट्स फॉर देयर ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट प्रैक्टिस टिल टुडे। सीधा सा है कि जो हम डजन की बात करते हैं, सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन है कि हम ये 12 वाला काउंटिंग सिस्टम ही क्यों यूज करते हैं, और शुरुआत से ही 12 वाला काउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पेपर पे हो नहीं करता था, तो काउंटिंग कहाँ पे होती थी, उंगलियों पे होती थी। ठीक है, या फिर बच्चों को जब हम काउंटिंग सिखाते हैं तो उनको उंगलियों से ही काउंटिंग करना सिखाते हैं कि 1 में हमने 3 प्लस किया तो ये 4 हो गया, या 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बचा। तो ये तो सिंपल बात हुई। इसके अलावा जब हम इनके जॉइंट्स की बात करते हैं तो एक फिंगर में 3 जॉइंट होते हैं, 1 2 3, यानी एक फिंगर में 3 काउंटिंग हुई, और 4 फिंगर लेंगे तो 12 काउंटिंग्स हो गई। तो इसी वजह से जो काउंटिंग डजन्स में ली गई वो 12 की ली गई, या फिर हम मंथ के हैं तो मंथ 12 होते हैं। ठीक है, 12 को हम या तो हाफ में डिवाइड कर ले 6 या फिर 3 मंथ में 4 बार कर ले, या 4 मंथ में 3 बार कर ले। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो 12 था, 12 के फैक्टर्स या फिर इसके जो हम मल्टीप्लाई करने की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा है। 1 लेके 12 कर ले, 2 लेके 6 कर ले, 3 लेके 4 कर दें, 4 लेके 3 कर दें, 6 से 2 को कर दें। ठीक, या फिर 12 को 1 से कर दें। यानी अगर 12 चीजें हैं, एक दर्जन अंडे हैं हमारे पास, तो उसको अरेंज करने का तरीका हमारे पास कई सारा है। लेकिन वही अगर हमने 10 लिया होता है तो 10 को अरेंज करने का क्या तरीका है, या तो हम 5 इंटू 2 में कर लेते हैं, या 2 इंटू 5 कर लेते हैं, या 10 इंटू 1 कर लेते हैं। इन तीनों के अलावा 10 कहीं से बनेगा नहीं। यानी अगर 10 चीजें हैं आपके पास, 10 बनाना है या 10 एग हैं, उनको हम कहें अलग अलग तरीकों से अरेंज करिए, तो उसको हम यहाँ पर 3 तरीके से कर सकते हैं। 5 इंटू 2 का मतलब यहाँ 5 अंडे रखे हमने 2 लाइन से, यहाँ पर 2 अंडे रखे हमने 5 तरीके से, और 10 इंटू 1 का मतलब कि हमने एक लाइन से ही 10 अंडे लगा दिए। तो अगर 10 को हम दर्जन मानते तो सिर्फ 3 मेथड है हमारे पास अरेंज करने के, लेकिन अगर हम डजन में 12 मानते हैं तो उस चीज को अरेंज करने के मेथड हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं। इसीलिए काउंटिंग के लिए हमने डजन में 12 को यूज किया।